हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी हुई है, जिसके संबंध में मैं इस वीडियो में पूरी बातें बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो है वो कक्षा 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने क्लास 12th जो है साइंस स्ट्रीम से पास किया है, मैथ्स या बायोलॉजी से, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको अपना जो हायर स्टडी है वो किस फील्ड में करना है, किस तरह से करना है, उसकी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। यहाँ हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण परीक्षा के संबंध में, जो कि है पीईटी और पीपीएचटी। तो पीईटी जानते हैं आप, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, और एक होता है प्री फार्मेसी टेस्ट। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कोर्स हैं जो क्लास 12th के बाद जो हायर स्टडी करने जाते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही जो है प्रोफेशनल कोर्स ये माने जाते हैं। तो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीईटी के लिए भी और पीपीएचटी के लिए भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो बायोलॉजी लिया है, जिन्होंने क्लास 12 में बायोलॉजी लेकर के पास किया है, उनके लिए भी हम बात करें तो ये जो पीपीएचटी है उसके लिए आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, अभी थोड़ा मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ये दोनों कोर्स में होता क्या है, देन आफ्टर मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताने वाला हूँ, है ना। तो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं पहले ये पीईटी और पीपीएचटी के बाद होता क्या है। ठीक है, तो देखो ये पीईटी जो एग्ज़ाम होता है, जिसको हम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट कहते हैं, 12th पास वाले सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने 12th जो है मैथ्स से पास किया हो। तो मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल रेडी हो जाए। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जैसा नाम है, इसका मतलब यहाँ पे आप जो है इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है मैथ्स लेकर के पढ़ा हुआ है और आगे उसका ड्रीम है कि इंजीनियर बने, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, या हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, सीएसआईटी का हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, किसी भी तरह के इंजीनियरिंग के लिए आपको ये एग्ज़ाम जो है वो देना ही है। तो छत्तीसगढ़ एक व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे पीईटी, जिसको हम प्री इंजीनियरिंग टेस्ट कहते हैं, वहाँ आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तब आपको छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, उसमें आप एडमिशन ले पाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे समय भी बहुत कम है। इंपॉर्टेंट डेट वगैरह क्या है वो भी हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं अभी पीपीएचटी के बारे में भी थोड़ा बता दूँ, फिर मैं पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पीपीएचटी जिसको हम प्री फार्मेसी टेस्ट कहते हैं, प्री फार्मेसी टेस्ट में आप समझ सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी भी होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एंड डिग्री इन फार्मेसी भी होता है। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए, ठीक है, डी फार्मा और बी फार्मा, ठीक है, दो कोर्स यहाँ पे होते हैं। फार्मासिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं, मेडिकल जो लाइसेंस लेकर के रखे रहते हैं वो सब आपने देखा होगा, फार्मासिस्ट के वैकेंसीज भी निकलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो अगर आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तब आप ये कोर्स बिल्कुल कीजिए। बायोलॉजी और मैथ्स दोनों कोर्स वाले स्टूडेंट जो हैं यहाँ एलिजिबल होते हैं फार्मेसी के लिए, तो आप दोनों जो हैं डाल सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी वालों के लिए पीईटी में कोई ऑप्शन नहीं है, पीईटी में बायोलॉजी वाले नहीं जा सकते, वहाँ मैथ्स मैंडेटरी है। बट यहाँ पे पीपीएचटी की बात करें तो पीपीएचटी में जो है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो 2023-24 में जो इसका एग्ज़ाम होना है उसके बारे में फॉर्म कब से कब तक डला रहा है ये देखते हैं। तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए फॉर्म एक साथ डला रहा है, और ये जो है इसका एग्ज़ाम फॉर्म डलाने का जो तिथि है वो 17/5/2023 है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है ये। ठीक है, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, क्लिक करके आप वहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर फॉर्म डालने में किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आप फिर हमें किसी भी तरह का रिप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि ध्यान रखिएगा 8 जून को इसका लास्ट डेट हो जाएगा। त्रुटि सुधार, अगर आपने आवेदन फॉर्म भरते समय किसी तरह का त्रुटि कर दिया है या हो गया है गलती से, तो आप जो है 9 से 11 तारीख तक उसे सुधार सकते हैं। प्रवेश पत्र आपका 19 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और 25 जून को इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुश्किल से 1 महीने और 1 सप्ताह कह सकते हो, है ना, आज का दिन अगर हम लोग काउंट करें तो। ठीक है,
तो 5 सप्ताह आपके पास बाकी है, 5 वीक्स ओनली। आपके पास 5 सप्ताह है, 5 सप्ताह में आपको बहुत अच्छे से सब रिवीजन करना है। क्या क्या सिलेबस आता है वो आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो आपके लिए यहाँ पे परीक्षा शुल्क देने का ज़रूरत नहीं है, इस एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह का परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है, नहीं लिया जाएगा और आपको देना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, हालांकि पोर्टल चार्ज वगैरह या कुछ आप डालते हैं तो वो चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ऐसा परीक्षा शुल्क इसके लिए किसी भी तरह का परीक्षा शुल्क का जो है निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक है। पीईटी 2023 के लिए हम सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो कुल 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के लिए कुल अंक 150 और कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जहाँ पे फिजिक्स के सेक्शन में क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं, जो क्लास 11-12 में आपने पढ़ा वही सिलेबस है। तो फिजिक्स के सेक्शन में देखो ये मेजरमेंट है, मापन जिसको कहते हैं, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप देख सकते हैं मापन। काइनेटिक्स आप पढ़े हो, गतिकी है ना, गतिकी भी आपने पढ़ा है। और बाकी इसका डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है लाइन टू लाइन यहाँ, तो पूरा डिटेल मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। बाकी इसका जो लिंक है या ये जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है। टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं शिक्षा संगवारी, हमारा जो चैनल का नाम है, वैसे ही चैनल का लोगो आपको मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ एक एक सिलेबस ये लाइन टू लाइन जैसा लिखा हुआ है वो आपको पूरा मिल जाएगा। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये गति का नियम है, बल और गतिकी का नियम है ना। वर्क एनर्जी एंड पावर जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी आपने पढ़ा हुआ है। घूर्णी गति भी आपने पढ़ा हुआ है। ग्रेविटेशन भी आपने पढ़ा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण छठवां चैप्टर जो दिख रहा है, सातवां देखो जो है ठोस के गुणधर्म, ठोस और द्रव के गुणधर्म दोनों आपने पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में देखो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, आपने ये उष्मागतिकी का सिद्धांत पढ़ा, उष्मा और उष्मागतिकी, ठीक है। वैसे ऑसिलेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दोलन, आगे और आते हैं सिलेबस में, देखो ये तरंग, दोलन के बाद तरंग दिख रहा होगा आपको। वेव्स जो है चैप्टर नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। वेव्स भी आपने पढ़ा हुआ है। लाइट, प्रकाश, क्लास 12 वाले बच्चे अच्छे से पढ़े हुए इसको। मैग्नेटिज्म ये भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 12 के बच्चे जो हैं, ठीक है। तो 11th और 12th को मिला के ये सिलेबस बनाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम कहते हैं, ये है वैद्युत जो है स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युतिकी जिसको कहते हैं, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी जानते हैं, धारा विद्युत, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो धारा का जो है प्रभाव वो आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 में दिया है। 16 में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट। यहाँ पे अल्टरनेट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, खैर इससे आपको थोड़ा समझ लेना है। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट आपने पढ़ा है ना, एसी प्रत्यावर्ती धारा जो आपने पढ़ा है, ठीक है, वही वाला चैप्टर है ये 16 में। और 17 की बात करें, इलेक्ट्रॉन, फोटोन और रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ना है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 में सेमीकंडक्टर पढ़ना है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में दिया हुआ है बट आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है केमिस्ट्री को, एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, केमिकल बॉन्ड आएगा, सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। और सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट भी यहाँ पे आ रहा है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल नहीं समझ आएगा, किसी तरह का डाउट होगा तो ज़रूर आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम सेपरेट वीडियो उसके लिए लाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको बस हेडिंग बताते जा रहा हूँ कि ये चीज़ें आने वाली है, ठीक है। बाकी आप वीडियो को रोक करके जो है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स भी आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बात है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यहाँ पे आएगा आपको और सरफेस केमिस्ट्री भी आएगा, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। केमिकल पीरियोडिसिटी ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की स्टडी करने, एल्कली मेटल किसे कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होता है, जो क्षारी धातु, क्षारी मृदा धातु जो आपने पढ़ा है ना। ऑक्सीजन फैमिली हमने क्लास में भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नोबल गैस, हेलोजन्स, नाइट्रोजन परिवार, ये सब जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है हर एक चीज़ जो क्लास 11th और 12 में आपने पढ़ा है वही आने वाला है। 1 महीने में आप बहुत अच्छे से रिविजन बस आप करिए, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांजिशन
मेटल्स भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी पढ़ा हुआ है आपने क्लास 12th में। केमिकल एनालिसिस, ये भी आपने करा हुआ है। ठीक है, एसिड बेस वाला जो चैप्टर है उसमें केमिकल एनालिसिस है। इसके सेपरेट बुक भी आते हैं, अगर बुक से संबंधित भी किसी तरह का डाउट होता है तो मुझे ज़रूर आप मैसेज करें, है ना, कि 1 महीने में आप कैसे तैयारी करें, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन ये आएगा, चैप्टर नंबर 18 दिया है। 19 में देखो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 20 में आपको दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन वाला है, मतलब अमाइंस का है ये वाला चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 20 दिया। 21 में देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन से ये दिया है, ऑक्सीजन्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ आपको पढ़ना है, पॉलीमर्स वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा, बहुलक वगैरह पढ़ा है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एनेस्थीसिया क्या होता है, खाद्य पदार्थ में रसायन कैसे होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे जो पढ़े हुए हैं वही आपको करना है। लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, ये इतना चैप्टर आपको केमिस्ट्री में दिया हुआ है। अब देखो मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये पीईटी में मैथमेटिक्स का भी रोल है तो मैथमेटिक्स वाले देख सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे अलजेब्रा है आपका, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 दिया अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको देख सकते हो पूरा अलजेब्रा दिया हुआ है, क्यूब रूट, यूनिटी, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अलजेब्रा का पूरा टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ट्रैग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रैग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति, पूरा त्रिकोणमिति आपको अच्छे से करके जाना है। क्लास 11 12 में जो आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है। 12 और 11 और 12 मिला के ही सिलेबस बनाया गया है। 3 डायमेंशन का भी दिया है, 2 डायमेंशंस का भी दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेक्टर अलजेब्रा दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, सदिश बीजगणित जिसको कहते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस दिया हुआ है, देखो अवकलन, अवकलन, फिर लास्ट यहाँ पे देखो 7वां यूनिट में आपको दिया हुआ है समाकलन, समाकलन दिया हुआ है। 8वें चैप्टर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसको भी, डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ आपको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर कहने का मतलब जिसका घात जो है 1 होता है बस। ठीक है, अगर डाउट होता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी भी तरह का अगर आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखो यूनिट नंबर 9 में आपको स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। यूनिट नंबर 10 में दिया है न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स में फॉल्स पोजीशन, न्यूटन रेफसन मेथड जो दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है सिम्पसन्स रूल, ये पुराने सिलेबस में रहा जिसको अभी भी ये पूछता है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े इसके पढ़ के रखने हैं। अगर आपको नहीं मिलता आपके बुक्स में तो आपको एक सेपरेट बुक खरीद लेना है, इसका सब चीज़ मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस कैसे रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप अच्छे से समझ जाइए। 50 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के रहेंगे, टोटल 150 नंबर के 150 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं होता यहाँ पे, मतलब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये पूरी बातें हो गई पीईटी की। तो पीईटी के लिए मैं पूरा सिलेबस भी आपको दिखा दिया, आपको मैं इंपॉर्टेंट डेट भी बता दिया। वैसे ही आप पीपीएसटी वालों के लिए भी थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पीपीएसटी 2023 के लिए पाठ्यक्रम देख सकते हो, फिजिक्स का ये पाठ्यक्रम है कुल, यहाँ पे भी 150 के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिलेबस ही है। यहाँ पे टॉपिक आप देखोगे पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। हुक्स लॉ पढ़ा आपने, यंग्स मॉडुलस पढ़ा है, शियर बल्क मॉडुलस पढ़ा है, सरफेस एनर्जी पढ़ा है, सभी चीज़ आपने क्लास 11 और 12 में पढ़ा है। स्पेसिफिक हीट पढ़ा है, हीट कंडक्शन इन 1 डायमेंशंस पढ़ा है, कन्वेक्शन रेडिएशन पढ़ा है, स्टीफेंस लॉ भी पढ़ा है आपने, न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सभी आपने जो 11 12 में पढ़ा है। ओम का नियम देखो, किरचॉफ का नियम पढ़े हो आप। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है श्रेणी में कैसे होता है और समांतर क्रम में कैसे लगाया जाता है, ये सब पूरा का पूरा टॉपिक है यहाँ पे। तो फिजिक्स का पूरा टॉपिक ऐसा इसने भर दिया है। लेंज का नियम हो गया, एलआर सर्किट क्या होता है, ये सभी हमने अपने क्लास में भी आपको कवर कराया हुआ है ना। तो जिन्होंने हमारे क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ाई की है 11th 12th का, उनको पूरा का पूरा सिलेबस आपको लग रहा होगा, कुछ 1-2 टॉपिक को छोड़ करके कि पूरा कवर है। ठीक है, आपको बस रिवाइज करना है। तो ये फिजिक्स का है। इसी तरह से देखो केमिस्ट्री में जनरल और फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग अलग पार्ट में इसको भी बांट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है, केमिकल बॉन्ड दिया है। ठीक है, VSEPR सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे आपको दिया है। सॉल्यूशन जो आपने पढ़ा है विलियन के बारे में बताया, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था भी यहाँ पे पूछा गया है।
ठीक है। और जो है रासायनिक साम्य का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखो मिलने वाला है, आपको टॉपिक दिया है क्योंकि ये केपी केसी में क्या संबंध होता है, ठीक है। हम लोगों ने बहुत ली का नियम बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी, केमिकल काइनेटिक्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ा है, क्या होता है एड्जॉर्प्शन, क्या होता है इमल्सन, क्या होता है मिसेल्स, क्या होते हैं, ये सब पूरा का पूरा चीज़ आने वाला है। इनऑर्गेनिक में आप देख सकते हो, इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व, ट्रांजिशन मेटल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब आपको दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, बस उसके अंदर को पढ़ोगे ना आप, ये सब देखो ऑक्सीजन फैमिली कितना अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे डील भी किया था, अच्छे से आपको पढ़ाया भी था, सब चीज़ है यहाँ पे जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको देखो डीडीटी क्या होता है, डीडीटी पढ़ाया हूँ, बेंजीन क्या होता है, हेक्साक्लोराइड क्या होता है, डाइक्लोरोएथेन क्या होता है, एथेन आपको एल्केन, एल्काइन और एल्किन्स, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखो आपको और भी मिलेंगे पॉलीमर्स, जैसे ये बहुलक हो गया, बहुलक का वर्गीकरण आपने पढ़ा है, कौन कौन से बहुलक होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ा है, ठीक है। एमाइंस आपने पढ़ा है, एमीन है ना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपने जो 11-12 में पढ़ा है वही दिया हुआ है। लास्ट देखिए यहाँ पे गणित वालों के लिए, क्योंकि मैंने बताया पीपीएसटी का फॉर्म जो है गणित वाले भी डाल सकते हैं और बायोलॉजी वाले। तो अगर आपने गणित चूज़ किया है तो आपके पेपर में गणित आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो 50 नंबर का फिजिक्स, 50 नंबर का केमिस्ट्री, 50 नंबर का गणित आपका देखा जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है, बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी आपको पूछा जाता है जब फॉर्म डालते हो ना, तो मैथ्स ग्रुप से हो कि बायो ग्रुप से, अगर आपने बायो ग्रुप क्लिक किया तो आपके पेपर में जो है बायो के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गणित का सिलेबस अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वही सिलेबस है जो आपका उधर पीटी के लिए। तो दोनों पीटी और पीपीएसटी का पेपर एक ही दिन होता है, एक सुबह होता है, एक होता है दोपहर में। तो 2 शिफ्ट में होने वाले हैं। अगर आप डालते हो दोनों फॉर्म एक साथ ही डलाता है वैसे फॉर्म। तो जो एलिजिबल है जैसे मैथ्स वाले तो पीईटी और पीपीएसटी दोनों का डाल दीजिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। और काउंसलिंग किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो सिलेबस आप देख लिए पूरा, ठीक है। इसी तरह का देखो ये बायोलॉजी जीव विज्ञान के लिए, तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया है। वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, बॉटनी का टॉपिक पूरा देखो यहाँ पे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार देखो आप यहाँ पे ये प्राणी शास्त्र जूलॉजी भाग 2, तो इस तरह से बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा सिलेबस कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ठीक है। बाकी आपका इसका पैटर्न जो एग्ज़ाम स्कीम इसका भी सेम रहने वाला है। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा पीपीएसटी का, जिसमें से 50 नंबर फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 जो है बायोलॉजी या मैथ्स से होंगे। तो पीपीएसटी के लिए अगर बात करें सबसे पहले तो एक और भी बता देता हूँ। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के लिए आएंगे, जिसमें से फिजिक्स का 50 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी दोनों ऑप्शन में हैं, ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप बायो वाले हैं तो बायो के 50 क्वेश्चन बनाएंगे, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन। इस तरह से 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें भी किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ आपका जो डाउट का जो क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो है जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बातें समझ आ गई होगी। ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल जो है आप टेलीग्राम डाउनलोड कर करके शिक्षा संगवारी बस आपको सर्च मारना है। सेम लोगो जो हमारा यूट्यूब चैनल का दिखाई दे रहा है वही लोगो आपको दिखाई देगा, उस पर ज्वाइन हो जाना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पीडीएफ भी मिलेगा और स्टडी मटेरियल भी हम लगातार प्रोवाइड कराते जाएंगे उसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरी बातें समझ आ गई। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके।